जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज की प्यारी संगत। जय गुरु जी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ होली आपकी बहुत अच्छे से गई होगी। गुरु महाराज खूब खुशियां दे आप सबको इस होली के पावन पर्व पर। बहुत खुशियां दे आपको। आप सब कैसे हैं? आपकी होली कैसी रही? उम्मीद करता हूँ गुरु महाराज की मेहर कृपा से बहुत अच्छी रही होगी। मेरी बहुत छोटी जर्नी है गुरु महाराज के साथ। मैं वीडियोस देखता हूँ पुरानी संगत के, बहुत पुराने अच्छे अच्छे सत्संग उनके हैं यूट्यूब पे। मैं मार्च 2023 में गुरु महाराज से जुड़ा। बहुत से लोग जानना चाहते हैं, कई बार पूछा भी उन्होंने जो मिलते हैं कि आप जुड़े कैसे। अक्सर ये पूछा जाता है कि जुड़ा कैसे। मैं जनवरी 2023 में पहली बार गया था, तो नया नया था। तो जब जुड़ा तो कुछ थोड़ा सा वैसे भी लगा कि ऑर्गेनाइजेशन की वजह से फरवरी में बेटे की शादी की, घर में मार्च में शादी गुरु महाराज की मेहर कृपा से बहुत अच्छी शादी हुई। एंड मार्च 2023 में हमारे घर में एक सत्संग हुआ। मुझे सत्संग के बारे में कुछ नहीं पता था कि सत्संग होता कैसे, और जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे किया। तो जिस दिन सत्संग था उस दिन 7 से 9 का शाम का सत्संग था, और मुझे कुछ नहीं पता कि सत्संग होता कैसे। जिस घर में बेटे की शादी हुई, मेरा समधी परिवार है, वो गुरु महाराज को मानते हैं, इसलिए बहू रानी को, बिटिया को पता था कि सत्संग होता कैसे। तो उस दिन बहुत तेज बारिश थी। मैंने उस बिटिया को बोला, मैं कहा सत्संग है, पोस्टपोन कर दे। एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला। तो उसने कहा कि हमने गुरु महाराज को इनवाइट किया है, तो हम ऐसा नहीं होता, हम लोग 5 जने घर में हैं तो हम लोग सत्संग कर लेंगे। तो रिलीजियस पुराना हूँ, गुरु महाराज की मेहर से बहुत पुराना रिलीजियस हूँ। तो समझ में, एक मिनट में समझ में आ गई कि गुरु महाराज को इनवाइट किया है। एक बार इन्विटेशन के देने के बाद वो नहीं टल सकता। नया नया था, धीरे धीरे गुरु महाराज से जुड़ना था। मैं तो एकदम से ही जुड़ा था गुरु महाराज से। तो सत्संग हुआ, तो मैंने जब जो बोला था कि सत्संग पोस्टपोन, वो बिटिया को सत्संग पोस्टपोन कर दे, कोई आएगा नहीं, कोई भी नहीं आएगा। मुझे ही नहीं मालूम था कि संगत बोलते हैं, तो कोई नहीं आएगा। 5:15 बजे तक कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि बारिश थी, सामान इकट्ठा नहीं हो पाया। तो गुरु महाराज की मेहर से 2 आंटियां आई हुई थी, उन्होंने फटाफट दरबार लगा दिया, और 7 बजे तक गुरु महाराज की मेहर से लंगर भी तैयार हो गया। 90% लंगर तैयार हो गया था, और डॉट 7 बजे शुरू हो गया। थोड़ा बहुत रह गया था लंगर में, तो धीरे 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 हो गया। डॉट 7 बजे सत्संग शुरू हुआ। अब संगत ने आना शुरू किया। 1 आ रहा, 2 आ रहा है, आते गई संगत, आती गई आती गई। और मैं देख रहा हूँ बड़ा तरह से कि हो क्या रहा है। अनएक्सपेक्टेड आने शुरू हुए, सत्संग चलता रहा। 3 कमरों में, ड्राइंग रूम में दरबार लगा हुआ था, और तीनों कमरों में कोई ना कोई 5, 6, 7 जने, 8 जने बैठे थे। अराउंड 8:30 बजे मैंने देखा कि 2-3 संगत खड़ी थी, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग भी, संगत भी आई थी। 8:30 बजे कुछ लोग खड़े थे, 2-3 संगत खड़ी थी। मैंने कहा बैठ जाओ, बोले जगह नहीं। मैंने गुरु महाराज की तरफ देखा, पूछा उनसे कि ये सब। तो गुरु महाराज का जवाब मिला, जो मुझे जवाब मिला कि गुरु महाराज ने दिखाया मुझे, तू कहता है कि मेरा सत्संग पोस्टपोन कर दे, कोई आएगा नहीं, मेरी संगत आएगी नहीं। तू इतना गरीब है, एहसास कराया कि तू इतना गरीब है
कि तेरे पास मेरी संगत को बिठाने की जगह नहीं है और तू कहता है कोई आएगा नहीं। तो ये मेहर दिखाते भी हैं गुरु महाराज, एहसास भी कराते हैं, घमंड भी तोड़ देते हैं। जो बोलते हैं चैलेंज करते हैं, उनका चैलेंज भी तोड़ देते हैं। चैलेंज ही था एक तरह से, जाने अनजाने चैलेंज था गुरु महाराज को कि कोई आएगा नहीं। गुरु महाराज ने इतनी संगत भेज दी तो चलो समझ में आ गया। उस दिन समझ में आया कि गुरु महाराज हैं। सब जब चले गए, 9 बजे सत्संग खत्म हुआ तो अराउंड 10 बजे सब रिश्तेदार और जो मिलने वाले थे सब चले गए अपने अपने घर लंगर प्रसाद करके। मैं थका भी हुआ था तो थोड़ा सा रिलैक्स होके तो गुरु महाराज के सामने दरबार में सर्व दीवार के सारे खड़ा हुआ था। तो गुरु महाराज से माफी मांगी रिलैक्स होने के लिए। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया तो मैं गुरु महाराज आपसे बात करनी है। तो एक ना ऊपर से ऐसे करके एक डेकोरेशन का एक हिस्सा था, एक झालर लटक रही थी, ऊपर एक थी बंधी हुई थी और नीचे 6 इंची का गैप था उसमें, तो डेकोरेशन का पार्ट था वो। तो मैंने पूछा गुरु महाराज से, मैं कहा गुरु महाराज आपने ये तो दिखा दिया कि आप हो, मुझे ये और दिखा दो कि आप मेरे घर में विराजमान और मुझे आशीर्वाद दे दो, हमारे परिवार को आशीर्वाद दे दो। आप बिलीव नहीं करोगे, झालर हल्की सी हिली ऐसे करके, हल्की सी। थोड़ा सा झटका सा लगा, हो सकता है मैं हिल गया हूँ। देन दूसरी बार फिर पूछा तो मैं कहा गुरु महाराज आप सच में मेरे घर में विराजमान हो? तो झालर हल्की सी फिर हिली। तो थोड़ा शॉक लगा कि जीवन में ऐसी चीजें कभी देखी नहीं। तो फिर गुरु महाराज जवाब दे रहे हैं। तीसरी बार कंफर्मेशन, शॉक था। तो ये नहीं कि मैं गुरु महाराज को कोई वो बोल रहा था, शॉक के कारण तीसरी बार फिर पूछ लिया। तो झालर फिर हल्की सी हिली ऐसे करके। तो मैं फटाफट दोबारा से गया, अच्छे से मुंह मत होकर रिलैक्स होकर थोड़ा सा दोबारा से चरणों में बैठ गया, गुरु महाराज से बात करनी है। बात करता रहा। आप बिलीव नहीं करोगे, जो 2 झालरों में 6 इंची का गैप था, सुबह वो गैप नहीं था, खत्म हो गया था गैप, चिपक गई थी झालरें। गुरु महाराज जवाब देते रहे। वो झालर धीरे 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 गैप खत्म हो गया। तो उस दिन गुरु महाराज से लो लगी थी, लो का मतलब अटैचमेंट हो गई थी। गुरु महाराज ने आशीर्वाद भी दिया। उस दिन मुझे गुरु महाराज से मार्च 2023 में जुड़ा था और अगले दिन गुरु महाराज, मैं किसी और संस्थान में जाता था लगभग 20 साल, नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है। तो गुरु महाराज की मेहर से वहां भी सेवा की मैंने। तो जहाँ जाता था उनसे, उसी रोड के ऊपर है वो गुरु महाराज का जहाँ मंदिर है, जिसको टी पॉइंट बोलते हैं हम लोग, वहां खड़े होकर मैंने पीछे की तरफ मुंह करके जहाँ जाता था संस्थान, जिन गुरु महाराज के पास जाता था उनसे माफी मांगी और गुरु महाराज की तरफ मुंह करके कि आज के बाद आप हैं, मेरा सब कुछ करता धरता आप है। एक तरह से मेरा समर्पण था। गुरु महाराज ने कितना एक्सेप्ट किया वो मुझे मालूम नहीं कि गुरु महाराज आज के दिन कितना प्यार तो करते हैं, बट कितना एक्सेप्ट किया हुआ ये नहीं मालूम मुझे। तो उसके बाद समर्पण करने के बाद रेगुलर जाना होता है। बहुत सी चीजें सिखाई गुरु महाराज ने, हर चीज मुझे डे बाय डे सिखाते गए कि किसी का कर्म अच्छे करने हैं। और आप एक चीज आपसे और पूछता हूँ, चलो वो चीजें नेक्स्ट चलती रहेंगी, कि मैंने एक चीज देखी है कि जैसे आप लोग भी जाते हो गुरु महाराज के पास गए हो, जब गुरु महाराज की नजर आप पर पड़ती है, तो जब गुरु महाराज के पास जाना शुरू किया
तो सबसे पहले आपको सेव करते हैं। वो सेव कैसे करते हैं कि आपके जो वेल विशर्स हैं, आपके साथ हैं, आपकी लाइफ में आपके साथ हैं, आपके रिलेटिव्स हैं कुछ, जो अपने आप को वेल विशर शो करते हैं कि आपके वेल विशर हैं वो, बट वो है नहीं, एक्चुअल में नहीं है वो। चाहे वो कितने पुराने रिलेशन हो, 10 साल 15 साल पुराने रिलेशन हो, आपने देखा होगा कि वो कुछ सर्कल आपसे अलग हुआ होगा, जरूर अलग हुआ होगा, आपके फ्रेंड में, आपके रिलेटिव्स में वो आपसे अलग हुए। उसका कारण ये है कि वो आपके एक्चुअल वेल विशर नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान या तो कर रहे हैं, या कभी भी मौका मिले तो वो नुकसान कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, किसी तरह का, या चुगली करते हो या बुराई करते हो पीछे से, कुछ भी वो वेल विशर नहीं है आपके। फिर उसके बाद दिमाग में जो गंदगी है, सोच है जो गंदगी, किसी का बुरा सोचना, किसी का करना या दिमाग में लाना, दिमाग की गंदगी है उसको निकालते हैं, दूर करते हैं। तीसरा फिर तन की क्लीनिंग करते हैं गुरु महाराज। साथ साथ आप जाते हो तो कुछ तकलीफें भी बढ़ती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु महाराज के पास जाना शुरू किया तो आपकी तकलीफ बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है, मोटा मोटा कारण ये है कि गुरु महाराज की नजर आपके ऊपर है, आपको सुधारना चाहते हैं, आपके जीवन को सुधारना चाहते हैं। तो वो आपके कर्मों को काटते हैं गुरु महाराज। आपका जो कर्म किए हुए हैं, जाने अनजाने कोई बुरे कर्म हुए हुए हैं आपसे या मुझसे, तो जो टाइम फ्रेम, टेनोर जो उसका है, कर्म तो कटने हैं, टेनोर उसका सपोज करिए 10 साल है, तो गुरु महाराज क्या करते हैं, उसको 2 साल पे लेते हैं, 1 से 1.5 साल पे लेते हैं, टेनोर कम कर देते हैं। टेनोर कम करेंगे तो जो कर्म कटने हैं वो ज्यादा, कर्म स्पीड से कटेंगे, स्पीड से कटेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ बढ़ सकती है, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपके कर्म कट रहे हैं। और फिर जब आपके कर्म कट जाते हैं तो आपको सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। साथ साथ क्या होता है कि आपके शरीर की भी क्लीनिंग होती है, जो हमें कुछ चीजों का मालूम नहीं होता, शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कहीं भी कोई दिक्कत है, गुरु महाराज ठीक करते हैं धीरे धीरे, और बहुत कुछ देते हैं गुरु महाराज। और उसमें कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कि कर्म हमें खराब नहीं करने हैं। कर्मों में जैसे किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी का बुरा भी नहीं करना है, किसी का सोचना भी नहीं है, बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। देखो, जाने अनजाने कुछ मजबूरी हो जाती है, कई बार मजबूरी होती है, तो गुरु महाराज से बोल दो, गुरु महाराज को माफी मांग लो गुरु महाराज से, क्या करूं, अब क्या करूं गुरु महाराज। गुरु महाराज आपको बुरा तो नहीं करेंगे, करने देंगे फिर भी, कि जैसे कुछ बोलना पड़ता है, शब्द बोलने पड़ते हैं कई बार, क्योंकि आदमी इतना परेशान कर देता है तो कुछ अपशब्द ऊंचा बोलना पड़ता है, मजबूरी वश बोलना पड़ता है। तो गुरु महाराज से माफी मांग लो। गुरु महाराज का एक छोटा सा एक वचन है कि गुरु महाराज ने कहा है कि तू किसी का बुरा मत कर, मैं तेरा बुरा होने नहीं दूंगा। तू किसी का बुरा मत कर, मैं तेरा बुरा होने नहीं दूंगा। फिर भी कोई तेरा बुरा करता है तो मैं बैठा हूं। ये गुरु महाराज के कथन है। इसका भी कोई है। और एक जो मैंने अभी बोला है कि कर्म कटते हैं, इसका भी एक 2 लाइनों का एक सत्संग छोटा सा है कि मेरी गुरु महाराज के कथन वचन है, जो गुरु महाराज के, मेरी राह पे चलना एक नंगी तलवार के ऊपर चलने के बराबर है। लोग नोक पर, मतलब टिप होता है, कोना जो होता है, मेरी राह पे चलना एक नंगी तलवार के ऊपर चलने के बराबर है। लोग नोक पर आकर गिर जाते हैं। जब गुरु महाराज के पास आए, कर्म कटने हैं, तो तलवार पे चलने का मतलब क्या था, पैर भी कटेंगे और खून भी आएगा। इसका मतलब तकलीफ का बढ़ना। वो आपके कर्म कटे और सब कुछ हुआ, तकलीफ भी हुई, और आप नौक पर पहुंच गए। नौक पर पहुंचने का मतलब क्या, देने का समय है। गुरु महाराज का किस वक्त कुछ भी दे सकते हैं, देते हमेशा हैं, बट जरूरत के अनुसार मिलता रहता है। तो नौक पे जब खड़े होते हैं और तकलीफ में होते हैं, कई बार विश्वास भी किया होता है, सपोज आपके कोई रिलेटिव है, आपकी सिस्टर है, आपका फ्रेंड है, आपकी सहेली है,
या आपका फ्रेंड है, दोस्त है आपका, और आपको तकलीफ में देख के तो बोलता है कि यार तू वहां जाता है, जो भी है, विश्वास की बात सुनिए थोड़ा ध्यान से, कि वहां जाता है यार, वहां जाती है, फिर भी तकलीफ है, थोड़ा टाइम तो देखो हर जगह लगता है, विश्वास किया हुआ है, डगमगाना नहीं है। तो जब उसने बोला कि दूसरे संस्थान नोक से गिर जाते हैं, तेरी मेरी राह पे चलने के नंगी तलवार के ऊपर चलने के बराबर लोग नोक पर आकर गिर जाते हैं। तो आपके फ्रेंड ने आपसे बोल दिया कि दूसरे संस्थान में बहुत सी मान्यताएं हैं जगह जगह पे, कि वहां चले जाओ। तो जैसे ही आप चले घर से, तो आप नोक से गिर गए, इसका मतलब आपका विश्वास नहीं रहा गुरु महाराज पे, डगमगा गया वहां पे। मेरा मेरा विश्वास कीजिए, गुरु महाराज ने खूब किया है, कभी डगमगाए, तकलीफ में मैं भी रहा हूँ, बहुत सी चीजों को तरसा हूँ और गुरु महाराज ने वो दी है। बहुत खुशियां भी, परिवार में बीमारियां भी कटी हैं। विश्वास करिए, मैं कोई ये नहीं हूं कि कुछ जगहों पे होता क्या है कि बोला जाता है कि किसी भी संस्थान मंदिर का गुणगान करे तो हो सकता है स्पोक्स पर्सन हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैंने अभी जब बोल रहा हूँ आपको तो कुछ आपसे ना कुछ मांगा है, ना वहां कुछ लिया जाता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है मंदिर में। आपको कोई भी नहीं टोकेगा कि आप यहाँ पे ये डालो, यहाँ पे ये डालो। और आप जाते हो, जो लोग जाते हैं, मानते हैं गुरु महाराज को, उनको तो सब कुछ मालूम है। बट विश्वास कमी कहाँ पे आती है, कि कहीं पे दिक्कतें कहाँ पे आती हैं। तो फिर दूसरी चीज, एक चीज और मैं बोलता हूँ कि बहुत सी जगह देखता हूँ कि लोग भटकते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और गुरु महाराज पे भी विश्वास किया हुआ है। आज गुरु महाराज के पास हैं तो तीसरे दिन पता लगा कि दूसरी जगह है, चौथे दिन पता लगा तीसरी जगह है। हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी मंदिर में या किसी न किसी संस्थान में वो जाते हैं। तो उनसे कई बार कुछ से मौका मिला पूछने का, बात करने का मौका मिला कि एक जगह क्यों नहीं टिकते आप लोग। मुझे जवाब मिला कि सब एक है, सब एक है, तो जाने में दिक्कत क्या है, हर जगह जाने में दिक्कत क्या है। तो मैंने उनको एक छोटा सा हंस के जवाब दिया, मैं कह, आप लोग कहते हो कि सब एक है, सब एक है, तो एक को क्यों नहीं मान लेते आप। एक को मान लोगे तो बेड़ा पार है, इसके हजारों धाम, उसका एक भी नहीं, मान के चलिए। और हिंदुस्तान में हिंदुओं में खासकर एक कमी है, बहुत सी कम्युनिटीज हैं, सिख हैं, ये कम्युनिटी का एक ओंकार, एक नाम, एक पिटके। ईसाई कम्युनिटी है, मुसलमान है, मोहम्मदन्स हैं, उनका एक है भगवान अल्लाह, ईसा मसीह, सबका एक है। एक एक पे टिक जाओ। एक पे टिकने का मतलब क्या है, छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूँ, सत्संगी लगा लो चाहे इसको, चाहे उदाहरण लगा लीजिए आप। एक आंटी थी, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, सब बहुतों ने सुना हुआ है, दिन रात उसी में मगन, उनकी सेवा करनी। एक दिन गलती से उसे जैसे नहलाना धलाना करना, सब कुछ करना, एक दिन गलती से वो गिर गए प्लेट में से, प्लेट गिरी या शायद प्लेट से गिर गई नीचे जमीन में। फटाफट गाड़ी निकाली और डॉक्टर के पास लेके गई लड्डू गोपाल जी को, टेबल पे जाके रखा, लड्डू गोपाल जी को बिठाया वहां पे, डॉक्टर साहब चेक करिए मेरे लड्डू गोपाल जी गिर गए। तो डॉक्टर भी शॉक्ड थे, हुआ क्या है, क्या बोल रही है लेडी। तो उन्होंने बोला क्या देखूं उनका, ये तो मूर्ति है। बोला, उन्होंने अपने वॉलेट से उनकी फीस निकाली और टेबल पर रख दी, डॉक्टर साहब ये लीजिए आपकी फीस, आप चेक करिए। आपको फीस से मतलब है, चाहे ये मूर्त है या कुछ भी है, आप चेक करिए। मतलब
कि क्या चेक करूं कि भी गिर गए थे कहीं कहीं को फ्रैक्चर या कहीं कोई दिक्कत ना हो गई हो, अब चेक करिए। तो स्टेथोस्कोप लगाया उन्होंने, डॉक्टर ने। करे तो क्या करे, क्योंकि फीस दी है उन्होंने, तो जैसे अपना स्टेथोस्कोप लगाया उन्होंने, और जैसे ही हार्ट पे लगाया, अब बिलीव नहीं करोगे उसमें धड़कन थी, ब्रीदिंग थी। मूरत एक लड्डू गोपाल जी की मूरत धड़क रही थी, हार्ट बीट थी उसके अंदर। सोचिए, विश्वास करने का ना, एक पे विश्वास, एक को माना। अब खुद सोचिए, वो भटक क्यों रहे हैं हम लोग, और हमें जब यहां से मिलता है। मैंने बहुत सौ को देखा है मैंने। एक तरफ तो भगवान, एक तो चलो मान लिया एक जगह टिके हुए हैं, फिर बहुत सी चीजें जगहों पे देखा है मैंने कि सत्संग होते हैं, घरों में सत्संग होते हैं, तो कुछ वो सत्संग के बाद जो सत्संग शेयर करने को बोला जाता है, कई बारी मैंने देखा है। एक तरफ तो हम भगवान बोलते हैं गुरु महाराज को, और दूसरी तरफ गुरु महाराज को रोड पे ले आते, छोटी छोटी चीजों जरूरतों को कहते हैं मांगो नहीं मानो, फिर भी मांगते रहते हैं। अब मांगते क्या है, बहुत तुच्छ सी छोटी चीज मांगा क्या कि गुरु महाराज ऑफिस जाना, जल्दी पहुंचा दो। गुरु महाराज एयरपोर्ट पे जाना है, जल्दी पहुंचा दो। अरे मांग क्या रहे हो आप, ये चीज सोचिए, क्या मांग रहे हो आप। एक सत्संग में, दो चार बार सत्संग में हुआ, एक आंटी खड़ी होती थी, सत्संग सुनाती थी कि मुझे ऑफिस जाना था, वो ऑफिस का रास्ता 1 घंटे का, अब 45 मिनट रह गए। जो गुरु महाराज से घर से निकलने से पहले अरदास की कि गुरु महाराज टाइम पे पहुंचा देना, थंब करा देना टाइम पे, और 1 घंटा मिनिमम लगता ही लगता है। और उसने कहा कि गुरु महाराज ने 45 मिनट में पहुंचा दिया। किया क्या, रोड पे ट्रैफिक क्लियर करने के लिए लाए गुरु महाराज को। मुझे भी गलती शुरू शुरू में जब गुरु महाराज से जुड़ा तो मैं फरीदाबाद जाने का मौका मिला। फरीदाबाद, गुड़गांव फरीदाबाद के रास्ते में एक टूल है, तो टूल पर लंबी लाइन लगी हुई थी और जाना पहुंचना जल्दी था। मैंने भी गुरु महाराज को हाथ जोड़े, मन मन में हाथ जोड़ के बोला, गुरु महाराज ये लाइन क्लियर करा दो। तो विद इन ए सेकेंड, अब बिलीव नहीं करोगे, वो डंडा उठाने वाला एक बंदा आया और डंडा उठा दिया। तो मैंने क्या किया, कितना नादान था मैं कि मैंने गुरु महाराज को डंडा उठाने के लिए कहा, डंडा उठा दो। हम रोड पे चलते हैं तो पहले निकलिए ना, 1 घंटे का सफर है तो 1.25 घंटा पहले निकलिए। एयरपोर्ट पे 2 घंटे लगते हैं आपको पहुंचने में, तो 2.5 घंटे पहले निकलिए। गुरु महाराज को रोड पे मत लाइए, भगवान है, मांगते भी हैं। इसमें मांगने पे भी अभी मैं आपको सत्संग शेयर करूंगा आपसे। मैं बहुत लंबे सत्संग होते हैं, धीरे धीरे आपसे बात करता रहूंगा। मांगो नहीं मानो, इसके भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे सत्संग हैं, मैं करता हूँ आपसे। ये भी सत्संग लंबा हो जाएगा, फिर सुनने में दिक्कत आएगी। ये मेरी एक जर्नी थी, मैंने अपनी जर्नी बताई आपको। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं आपकी बाकी आपकी मर्जी है। एंड सब्सक्राइब और लाइक अच्छा लगे तो करना, शेयर भी कर सके तो कर देना। आपको मेरा सत्संग सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलता हूँ आपसे, दूसरा सत्संग बनाऊंगा, फिर मिलता हूँ आपसे। जय गुरु जी। गुरु महाराज खूब खुशियां दे, होली के इस पावन पर्व पर गुरु महाराज खूब खुशियां दे आपको। जय गुरु जी।